रंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता शिवासादि गौर भक्तवृंद
प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शोभदातिकं वन्देऽहं श्रीं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रतं सागररत्नात्मकं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितां शरणं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे कामेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्ययन माला में पढ़ाए हुए समस्त भक्तगणों के लिए और विशेष करके ये एयरटेल कंपनी के समस्त भक्तजनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे को सुवर्ण अवसर जो दिए हैं ये अपने वाणी को शुद्धता करने के लिए, और कुछ यही क्रम में आप लोग को भी जो सीखे पढ़े हैं वो हम पढ़ेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग पहला अध्याय चर्चा कर रहे हैं। पहला अध्याय में मूलभूत रूप से अर्जुन द्वारा और दुर्योधन द्वारा मूलभूत रूप से युद्ध के बारे में चर्चा किए हुए विषय। तो अभी दुर्योधन का कलाकारिता जो है वो दिख रहे हैं हम लोग। पहला श्लोक में धृतराष्ट्र किसको सवाल करते हैं? संजय को सवाल करते हैं कि युद्ध की इच्छा के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। दूसरा श्लोक से संजय बोलते हैं, संजय कह रहे हैं कि पांडु के पुत्र और राजा दुर्योधन जो सेना व्यूह को देखा दुर्योधन, तो उसका आगे किसका आगे द्रोणाचार्य के समक्ष जाके ये शब्द कहे। तो तीसरा श्लोक में देखें कि हम धृष्टद्युम्न को सजाए हुआ जो व्यूह संरचना था उसके बारे में चर्चा की और द्रोणाचार्य को उसका जो शिष्य था धृष्टद्युम्न उसका शिष्य था। हम उस दिन देखें कि द्रुपद
और द्रोणाचार्य के बीच में क्या राजनीतिक हेर फेर थे शामिल थे, और कुछ देखें कि वैष्णव का आचरण क्या होते हैं, वैष्णव कौन से तरह की शिक्षा देते हैं, और शिक्षक का कर्तव्य क्या होते हैं। द्रोणाचार्य को मालूम था कि धृष्टद्युम्न ही मेरे को युद्ध में मारेगा, लेकिन तो भी वो अपना शस्त्र और अस्त्र का शिक्षा देने में वो पीछे नहीं पड़े। कौन? द्रोणाचार्य। आज हम देखेंगे कि धृष्टद्युम्न के बाहर पांडवों के सेनानी में कौन कौन थे। तो ये 4, 5, 6 श्लोक में चर्चा है। बाद में 8, 9, 10 में 7, 8, 9 में दुर्योधन का जो अपना सेनानी है उसका चर्चा करते हैं। फिर 10वां श्लोक में जाके दोनों को तुलनात्मक रूप से दिखाते हैं कि कौन कौन थे, और ये हमारे लिए अपर्याप्त है और हम इस पे अपर्याप्त है, मतलब ये दाजबाज करते हैं। आगे जाके 11वां श्लोक में फिर कुछ बोलेंगे अपना गुरु के मार्फत से, और फिर 12वां श्लोक में वो बात बोलते बोलते जब भीष्म पितामह जी को अच्छा नहीं लगते हैं तो वो अपना शंख नाद करते हैं। तो प्रयास करेंगे आज का श्लोक उच्चारण करने के लिए। पहला श्लोक है आज 4था श्लोक। अत्र शूरामः शिवासा भीमार्जुन समायुधि युधान विराटश्च द्रुपदस्य महारथ। तो क्या बोलते हैं? अनुवाद तथा तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद और जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर है। ये था महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। तो इधर कितना कितना का नाम लिया? 3 महारथी का नाम लेते हैं, युधान, विराट और द्रुपद। और दूसरा बात क्या कर रहे हैं? भीम तथा अर्जुन। मतलब क्या है? उसका नजर में जो भीम और अर्जुन थे उसी की तरह और भी सेनानी है उसका पास। भीम कौन थे? मझला भाई थे पांडवों का। अर्जुन कौन थे? युद्ध का नायक, भगवान का शुद्ध भक्त। भगवान एक उसको आकांक्षी बनाए थे और यही चीज को चर्चा कर रहे हैं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वो अन्य की तुलना इन दोनों से करता है। भीम का और अर्जुन का ताकत का क्यों उसको ज्ञान था? दुर्योधन को साथ में सीखे थे, साथ में बड़े थे, साथ में पढ़े थे, इसलिए उसको मालूम। अभी मेरे बारे में आप लोग को ज्यादा मालूम नहीं, आप लोग के बारे में मेरे को ज्यादा मालूम नहीं। क्यों? हम लोग साथ रहे नहीं, क्षण भर के लिए रहते हैं, चले जाते हैं। लेकिन दुर्योधन और पांडवों साथ में शिक्षा लिए। अच्छा चीज और खराब चीज का पता चलते हैं जब हम संघर्ष करते हैं। तो दुर्योधन को मालूम था कि यही लोग हमको अच्छा करेगा और खराबी करेगा। तो इधर बहुत अच्छा चीज बताते हैं, भीम, अर्जुन, महारथी, युधान, विराट और द्रुपद। आगे जाके जब 4, 5, 6 3 श्लोक हम देखते हैं, बाद में एक दफा में चर्चा करेंगे। दृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च प्रियवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्य सच नरपुंगवः। अनुवाद, इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महाशक्तिशाली योद्धा भी है। युद्धामन्यु विक्रांतश्च उत्तमौजाश्च प्रियवान सौभद्र द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथ। अनुवाद, पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है।
तो इधर आप देखेंगे किस किस का नाम गनाए, भीम, अर्जुन, महारथी, युधान, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तम मौजा, अभिमन्यु और पांडवों के 5 जो द्रौपदी से 5 पुत्र हुए थे, कौन कौन थे? प्रतिबंध, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन। ये लगभग 20-21 योद्धा का नाम दुर्योधन अपना गुरु के पास गिनाते हैं। ये बहुत अच्छा रस है, ये टेक्निकली चीज है। इसके बारे में अब युधामन्यु के बारे में, विराट के बारे में, विराट कौन थे? जिधर जब पांडव वनवास गए थे तो जो 13वां वर्ष था जिसको बोलते हैं अज्ञातवास, उधर गुजारे थे। और ऐसा देखेंगे तो उसके संबंधी भी लगते थे, वो तो बाद में थे, है ना। उत्तरा के साथ में उसका लड़का, अर्जुन का लड़का का शादी हुआ था अभिमन्यु का। द्रुपद स्वयं द्रौपदी का और दृष्टद्युम्न का पिता थे। दृष्टकेतु ये एक क्या बोलते हैं, ये यादववंशी थे और जैसे बहुत अच्छा उसका मित्र था। चेकितान ये राजा थे, चेकितान। काशीराज स्वयं, काशीराज कौन थे? जिसका साथ में क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र का पिता लोग का शादी हुआ था, जिधर अभी काशी विश्वनाथ बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। बाद में पुरुजित, पुरुजित का मतलब है उसका एक पुरुजित एक राजा था, वो भी पक्ष में थे, उसका पांडवों के पक्ष में थे। कुंती भोज स्वयं कुंती महारानी का जो पोष के रखे थे उसका पिता था। सेव्य, युधामन्यु, उत्तम मौजा, ये सब युद्ध में कलाकारिता थे। ये टेक्निकली चीज है, ये इतना चर्चा का वो नहीं है, क्योंकि भगवत गीता का जो चर्चा है आगे जाके हम दूसरा अध्याय से अच्छा से चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, कितना योद्धा का नाम जनाया? 21 का। हर एक योद्धा अपना अपना महत्वपूर्ण परिचय। तात्पर्य मिश्र प्रभुपाद चौथे श्लोक के तात्पर्य मिश्र प्रभुपाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पांडवों के सेना सैनिक का वर्णन करते हैं। पहला, भीम का नाम लेने का रहस्य क्या रहस्य थे? अर्जुन को, सॉरी, दुर्योधन को मालूम था कि इसको जब मेरे को मारेगा तो कौन मारेगा? भीम ही मारेगा, दूसरा मेरे को नहीं मार सकता है, हाँ? क्योंकि ईर्ष्या करते थे उससे ज्यादा, उससे दुश्मनी भी किया था। एक दफा 20 दिए थे दुर्योधन, 20 दिए थे, क्या हुआ? उसका उल्टा हो गया, 10,000 हाथी का बल प्राप्त हो। घर में आग लगाया, लाक्षागृह में आग लगाया, क्या हो गया? बच निकले। कहावत है, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे। जब कृष्ण हमको रखने वाला है तो कोई नहीं मार सकता। आप अनेकों कथा सुने होंगे, प्रहलाद महाराज का कथा, प्रहलाद महाराज के हिरण्यकश्यप कितना दफा मारने के लिए सोचा, लेकिन उसको कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम जब भगवान को अपना जीवन में धारण करते हैं ना, तो हमारा जो सद्गुण होते हैं उसका विकास होते हैं, जो दुर्गुण होते हैं उसका नाश हो। तो सद्गुण का विकास करना है तो हमको हरि नाम अपना जीवन में धारण करना है, भगवत प्रेम हमारे जीवन में धारण करना है। तो आगे देखते हैं, इसमें कुछ कंफ्यूजन है? आगे देखते हैं। आगे दुर्योधन अपना सेनानी को चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिए। अस्मकां तु विशिष्टाय तान्मे बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञात तान ब्रवीमि ते। पढ़ेंगे तो अनुवाद पढ़िए थोड़ा जोर से, कोई पढ़िए। किंतु अस्माकं, नहीं अनुवाद। किंतु हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं? किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किसको बोलते हैं? द्रोणाचार्य। इधर देखिए ऊपर शब्द है द्विज उत्तम। ब्राह्मण का मतलब है कि जिसका दोबारा जन्म होते हैं उसको बोलते हैं द्विज। पक्षी में भी दो दफा जन्म होते हैं ना, पक्षी का होते हैं, एक दफा अंडा में, बाद में अंडा से बाहर निकलता है ना, तो उसका द्विज बोले जाते हैं।
जो 2 दफा जन्म लेते हैं। हमारा 1 दफा जन्म हुआ, दूसरा जन्म कब होएगा? जब हमको गुरु महाराज का आश्रय लेके हम गुरु दीक्षा दिएंगे और गायत्री मंत्र प्रदान करेंगे, तब हमारा दूसरा जन्म। वो ब्राह्मण के स्तर पे होते हैं। उसके लिए हमको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, बहुत चीज़ हमको मालूम होना चाहिए, भगवान को कैसे सेवा किए जाते हैं, भगवान कैसे भोग लगाते हैं, भगवान कैसे सुलाते हैं, भगवान कैसे उठाते हैं, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। बाद में हमको गुरु महाराज हमको क्या करेगा? दूसरा दीक्षा दिएगा। दोबारा जन्म होता है। एक ये भौतिक शरीर से जन्म होते हैं, दूसरा आध्यात्मिक शरीर से जन्म होते हैं। जब हम गुरु के साथ जुड़ जाते हैं एवं परंपरा प्राप्त, मतलब जो परंपरा संप्रदाय है, पारंपरिक संप्रदाय, प्रामाणिक संप्रदाय जुड़ जाते हैं। अब जब गुरु महाराज हमको सही तरीका से जांचेंगे, ऐसा नहीं है कि सीधा आपको मंत्र दे देंगे, आपको जांचेंगे कि आप इसके कैपेबल है अथवा नहीं है। आपको तब वो गुरु महाराज क्या करेंगे? आपको दीक्षा देंगे। हाँ, ये द्विज उत्तम, ब्राह्मण में श्रेष्ठ। देखिए गुरु महाराज को कैसे संबोधन कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं? आपकी सूचना के लिए। किसकी सूचना के लिए? द्रोणाचार्य की सूचना के, जो सूचना का आवश्यकता नहीं है। अपनी सेना से उन नायकों के विषय में बताऊंगा। सबके बारे में नहीं बताने के लिए सोच रहा है, ध्यान दे रहे हैं ना? उन नायकों मतलब पता है ना, कभी कभी जाते हैं तो बस मुख्य आदमी के बारे में बताएंगे, उधर सबके आदमी के बारे में बता दिए, लेकिन अपना सेनानी का कुछ सेनानी के बारे में बताएंगे। बोल रहे चाहूंगा जो मेरी सेनाओं को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण। देखिए फिर दूसरा शब्द इधर वो ऐड करते हैं, विशेष रूप से निपुण, मतलब वो स्पेशल है। स्पेशल बोलते हैं ना, विशेष का मतलब वही होता है ना, स्पेशल। कौन कौन है? आगे देखिए, भवान च विष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तैव च। अनुवाद में श्री प्रभुपाद बोलते हैं, मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिशर्वा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। देखिए ध्यान दीजिए, हमें को सिखाते हैं कि तीर्णादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा है। भगवान को सेवा में लगने हैं तो आपको तीर्ण जैसे तिनका होते हैं ना, जगह जब रास्ते पे चलते हैं तो बहुत घास का तिनका होते हैं, उस पे आप पैर डाल देते हो, कुछ बोलते हैं? तीर्णादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। तरोरपि मतलब वृक्ष के जैसे सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष के वही बीच आम ले लेते हैं, जब हम घर में लकड़ी चाहिए तो लकड़ी उसको काट लेते हैं, गाय बकरी के लिए पत्ता चाहिए तो पत्ता भी काट लेते हैं। तो वृक्ष कभी बोला मेरे को भैया नहीं काटो? ए समान सहिष्णु होना चाहिए। तीर्णादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानी न मान देना, मान मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन दूसरा को मान देने के लिए हम हर हमेशा तैयार होना चाहिए। लेकिन कीर्तनीय सदा है, सदैव भगवान का नाम जप में अपना प्रण रखना चाहिए। लेकिन दुर्योधन क्या बोल रहे हैं? भगवान इधर भी उल्टा कर रहा है। ऐसा सेनापति कौन है अभी? भीष्म पितामह। तो सिस्टम से चलेगा तो भीष्म पिता का नाम लेना चाहिए ना। इधर भगवान बोलने का मतलब क्या है? मतलब द्रोणाचार्य का ही नाम लेने का जरूरत क्या है कि हो न सके ये कि मेरा विपक्ष हो जाए। स्वार्थ से कार्य कर रहे हैं हम भगवान के साथ जाते। भगवान नहीं जानते कि मेरे लिए क्या आवश्यक है, लेकिन हम भगवान के पास जाएंगे तो बोलेंगे भगवान एक संतान दे दो, एक घर दे दो, एक ये दे दो, एक ये दे दो। भगवान सब कुछ जानता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कोई हमसे विष मांगने के लिए आएगा तो वो तो मूर्ख है, लेकिन हम तो मूर्ख नहीं है ना कि हम विष दे देंगे। ये भौतिक चीज जो है ये मूल विष है। आज 10 रुपया, कल 15 रुपया, हाँ ये क्या है? विष नहीं तो क्या है? दिन ये इच्छा बढ़ते जाते हैं, विष खाते तो मर जाते हैं ना। भमड़ा समझते हैं ना, जिसको मधुमक्खी बोलते हैं। क्या करते हैं मधुमक्खी? कितना दूर 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 जाके वो पुष्प लाके पुष्प का रस चूस के लेकर आते, वो क्या करते हैं? हनी बनाते हैं, मधु बनाते हैं। जब मधु तैयार होते तो कौन खाता है? वो मधुमक्खी खाते हैं क्या? हमारा स्तर उससे ज्यादा है कि कम है?
हम भी इधर से पैसा जब तक भेजता रहेगा ना अच्छा रहेगा। 10,000 हर महीना में भेजते हैं ना, इस दफा 500 रुपया कम कर दीजिए। वो 9500 रुपया 9,500 रुपया उसका हिसाब नहीं देखेगा, बोलेगा 500 रुपया किधर गया। समझ रहे हैं? हमारा स्थिति है। इसीलिए द्रोणाचार्य को संबोधन करने का अर्थ है कि दुर्योधन का इच्छा क्या था कि हो न सके, ये जो चला जाएगा तो मेरा एक सेनानी कम हो जाएगा। तो पहले किसका नाम लिया? द्रोणाचार्य का। दूसरा किसका है? भीष्म पितामह का नाम। भीष्म पितामह को पहला नाम था उसका देवरथ, और जब वो प्रतिज्ञा ले लिए तब उसका नाम पड़ गया भीष्म। भीष्म का मतलब पुष्ट होते हैं उसका, भीष्म प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटता है। जब तक भीष्म पितामह जिंदा रहे अपना प्रतिज्ञा नहीं तोड़े। स्वयं अपना गुरु महाराज से युद्ध कर लिया। उसका गुरु महाराज कौन थे? परशुराम जी। आगे बोलते हैं कर्ण। कर्ण कौन था? 5 पांडव का सबसे बड़ा भाई। कर्ण के नाम दानवीर कर्ण भी बोले जाते हैं। स्वयं सूर्यदेव का पुत्र था, कवच और कुंडल लेके जन्मा था। वो भी एक अजीब का जीव था, उसका कोई नहीं मार सकता था। जब कुंती महारानी गए उसके पास, बहुत विनय अनुनय भी नहीं किए, तो बोले कि तुम्हारा 5 पांडव है ना, अकाउंटिंग कभी नहीं बिगड़ेगा। मैं रहेगा, अर्जुन नहीं रहेगा, अर्जुन रहेगा तो मैं नहीं रहेगा, लेकिन अर्जुन को रहना जरूरी, मेरा इतना जरूरी नहीं। आगे फिर बोलते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य कौन थे? कुलगुरु थे। कुलगुरु थे। कृपाचार्य द्रोणाचार्य का कौन था? द्रोणाचार्य का शिष्य थे, नहीं उनके वो गुरु थे। कौन था? बीबी का बड़ा भाई को क्या बोलते हैं? साला तो छोटा जेठान। हमारे इधर तो जेठान बोलते हैं। साले ही बोलते हैं आप लोग? बड़े साले ही बोलते हैं, बड़ा साला। तो कृपी का भैया था, द्रोणाचार्य का साला लगता था, अश्वत्थामा का मामा था। और हस्तिनापुर मतलब कुरुवंश का कुल पुरोहित भी था, वो भी एक अजर अमर था। अश्वत्थामा स्वयं कौन था? द्रोणाचार्य का पुत्र। विकर्ण। विकर्ण कौन थे? दुर्योधन का सौतेला भाई। सोमदत्त तथा भूरिशर्वा। सोमदत्त एक राज्य थे, उसका राजा था। भूरिशर्वा वो भी एक योद्धा, बहुत बड़ी अच्छा योद्धा था। भूरिशर्वा ही डिस्टर्ब दिए तो अभिमन्यु का वध हो गया। किसको डिस्टर्ब दिए? दुर्योधन को, जो सदैव विजय रहे। फिर देखिए अंतिम में बोलते कि ये लोग सदैव विजय रहे, अभी तक कभी नहीं हारा, क्योंकि असली युद्ध तो पड़ा नहीं। असली युद्ध पड़ेंगे तब हारेंगे ना। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज लिखते हैं, थोड़ा परिचय देते हैं, सुनिए। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होता रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिशर्वा बाल्मीकि के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाह होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। ये मूलभूत रूप से क्या है? कर्ण का जो शायद हम चर्चा किए थे अगले क्लास में, कुंती क्यों कर्ण को जन्म दिया। तो जब दुर्वासा मुनि का नाम सुने हैं ना, दुर्वासा मुनि ऐसा खुश हो जाता है, ऐसा दुखी हो जाता है। शायद प्रभु जी पूछे थे एक दिन अमरीश महाराज का कथा के सामने, एकादशी का बारे। दुर्वासा मुनि उसको टेस्ट करने के लिए, किसको? कुंती महारानी को वो अनेक तरीका से वो जांच लिए, अंदर आए और वो हर जांच में सफल हो गए। कौन? कुंती महाराज। जब सफल हो गए, अच्छा सेवा किए, उसको एक मंत्र दिए दुर्वासा मुनि मंत्र दिए। मंत्र में वो कोई भी देवता को अपने सामने में प्रकट कर सकते हैं अपना इच्छा के लिए, और जब देवता आएगा तो कुछ दिए बिना वो नहीं जाएगा, ऐसा सिस्टम बना। जब पांडव जब पूरा विश्व को जीत लिया तो कुछ
दिन के लिए अपना राज्य से छुटकारा करके अपना रेस्ट करने के लिए अथवा बगीचा में वो आराम करने के लिए गए, तो उधर जो ऋषि था उसके साथ कुछ हो गया। तो उसके बाद में जब संतान उत्पन्न करना था, कुंती महारानी का मंत्र ही कार्य आया, इसलिए वो लोग अलौकिक है। यही चीज इधर बता रहे हैं। आगे फिर नवा श्लोक में बताते हैं, ध्यान देके सुनिए। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारना सर्वयुद्ध विशारदा। अनुवाद, ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विधा में निपुण है। फिर वो अपना सेनानी को क्या कर रहे हैं? बढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, बढ़ा चढ़ा रहे हैं। कौन थे? अन्य वीर, मतलब वो बस ये 2 4 10 आदमी को नाम गिना के बस कंक्लूजन में दिए। जैसे कि हम कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो बोलते हैं ना फना 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 है और उसके साथ में सब है। ऐसा ही करके वो बता दिए कि अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। और भी योद्धा है, इतना ही नहीं, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, इतना ही नहीं, और सब है। वो क्या करने वाला है? मेरे लिए अपना जान और जीवन त्याग करने वाला है। कहावत है, युद्ध में 2 ही व्यक्ति को स्वर्ग सीधा सीधा मिलते हैं, जो तपस्या में मर जाते हैं और युद्ध में मर जाते हैं। क्यों उसको मिलते हैं? अभी किसके सामने मरने वाला है वो? भगवान के सामने मरने। जो भगवान के सामने मरेगा उसका जीवन तो तर जाएगा, लेकिन भगवान के सामने मरेंगे ना, और फिर अपना इच्छा रहेंगे तो भगवान वही इच्छा को पूरा करेगा। तो हमारा आचार्य बोलते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म धनावृतम आनुकूल्यन कृष्णम शीलम भक्ति रवच। भक्ति का परिभाषा देते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, मतलब कृष्ण को खुश करने बाहर दूसरा जो अभिलाषा है वो अभिलाषा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ज्ञान कर्म धनावृतम, ज्ञान के भी आशा नहीं रखने चाहिए, और कर्म करके जो संपत्ति प्राप्त होते हैं वो संपत्ति का भी हमको आशा नहीं रहना चाहिए। ये तो बड़ा अजीब का चीज हो गया भाई, काम करेंगे फिर फल का आशा नहीं करेंगे। हाँ? तो यही चीज भगवत गीता हमको सीधा रास्ता सिखाते हैं कि हम अपना जीवन को कैसे सदुपयोग और सरल बना सके। अच्छा प्रभु जी, कल हमने देखा था वो हरियाणा में हनुमान जी का रोल मतलब लिया था। अच्छा, रामचंद्र जी बैठे उधर, सीता जी लक्ष्मण जी, और वो ऐसे नाचते नाचते उसका गया उधर, वो परसों दिन का बात है, मर गया। आज उधर चेक हुआ, ले गया उधर हॉस्पिटल में, उसको मृत्यु घोषित, उसका चरण पे गिरा ऐसे। हाँ, मैं भी पढ़ा था। ठीक, थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा देखता हूँ बाद में, है ना। तो 10वां श्लोक देखेंगे हम। ये टेक्निकली इतना वो नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, है ना। 10वां श्लोक के थोड़ा चर्चा करेंगे, 11वां श्लोक फिर देखेंगे कैसे है। अपर्याप्तम तस्म काम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वयमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अनुवाद, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भले भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भले भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। दोनों लाइन का पहला शब्द पकड़े, अपर्याप्तम और पर्याप्तम, है ना। अपर्याप्तम किसके साथ लगाए? भीष्म पितामह के साथ लगाए। अपर्याप्त किसके साथ लगा रहे हैं? भीम के साथ लगा रहे हैं। इधर सुलटा है या उल्टा है? सब ध्यान आ रहे हैं? इधर किसका विजय होने वाला है? पर्याप्त बला को और अपर्याप्त बला को? अपर्याप्त का मतलब उसका कोई काउंटेबल नहीं है, बहुत है ना। अपर्याप्त का मतलब 2 4 10 20 2000 4000 10000 ऐसा होता है ना। तो देखिए यही है, जब हमारा मति जो हरण हो जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि होता है कभी कभी जाएंगे ना भगवान का, जब भक्ति करने लगेंगे ना, तो मैं पहले बोला सद्गुण हमें विकास होने लगते हैं और दुर्गुण धीरे धीरे हटने लगते हैं।
तो हो सकता है ऐसा कुछ कुछ चीज होगा कि हमको नहीं होने वाला चीज गड़बड़ हो जाएगा, तो हम सोचे कि भैया आप नाम जप रहे हैं ना इसलिए, और भगवान के साथ जा रहे हैं इसीलिए ये लोग ये हमसे हट रहा है। तो कितना आदमी हट जाते हैं, जैसे कि हमारा गाड़ी अभी 110 के स्पीड में चल रहा है। हाँ, सुबह उठते हैं, ड्यूटी जाते हैं, पैसा कमाते हैं, करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जब ट्रैक बदल जाते हैं ना तो आवाज आते हैं ना, गाड़ी चलते हैं तो आवाज आते हैं ना। ऐसा आवाज आने का मतलब है कि कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो कुछ कुछ हट जाते हैं। हाँ, यही बोल रहे हैं। पर्याप्त का मतलब है कि भीम का शक्ति को पर्याप्त बोल रहे हैं, लेकिन वही शक्ति अपर्याप्त होने वाला है, समझ रहे हैं ना। और जो अपर्याप्त बोल रहे हैं भीष्म का शक्ति, वही क्या होने वाला है, संकीर्ण होने वाला है, उसी को हरण होने वाला है। तात्पर्य में श्री प्रभात बड़ा बड़ा अच्छा चीज लिखते हैं, पढ़े देखिए सुनिए। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। दुर्योधन ने क्या किया, अपना इच्छा के अनुसार अथवा अपना ज्ञान के अनुसार वो तुलना किया। किसका शक्ति, वो सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरियमीय है। अपरिय का मतलब उसका क्या है, अपार शक्ति है, उसका कभी हरण होने वाला अथवा नष्ट होने वाला नहीं है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाओं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभव नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना के नगण्य है। समझ रहे हैं ना। और 18 अक्षौणी सेना थे अर्जुन के पास अथवा पांडव के पास। कितना अक्षौणी सेना थे, 7 अक्षौणी सेना। 11 अक्षौणी सेना उसका पास था। किसका पास, दुर्योधन का पास। मतलब ऐसा भी देखेंगे तो आधा आधा जैसा हो गया ना, 60 का और 40 का आंकड़ा हो गया ना। फिर भी क्या हुआ, कौन सा पर्याप्त हुआ, यही शक्ति पर्याप्त। इसीलिए बोला जाते हैं कि जब आप भगवान के पक्ष में लगोगे ना, आपके लिए कोई ऐसा चीज नहीं है। जैसे अभी प्रभु जी उदाहरण दिए, क्या बोलते हैं, जब सुंदरकांड शुरू होता है ना रामचरितमानस में, तो हनुमान भूल गया होते कि मेरे पास इतना शक्ति है। कौन याद दिलाते उसको, जामवंती जाते। तुम किसको ढूंढ रहे हो हनुमान। कभी वो जाते हैं अंगद को बोलते हैं, कभी जाते हैं वो नल्ली को बोलते हैं, कभी जाते वो दूसरा को बोलते हैं, कभी बोलते हैं स्वयं ऋषिराज अंगराज को बोलते हैं कि आप तो ब्रह्मा का अवतार है, आप जा सकते हैं ना। वो बोलते हैं कि ये तो मेरा कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब वृद्ध हूँ। तो उसको समझाते हैं कि भैया तुम्हारा पास बहुत शक्ति है। तो वो याद आते हैं, क्या बोलते हैं, एक ही दफा बोलते हैं भगवान का नाम, जय श्री राम बोलते हैं और शुरू करते हैं। जब धरती से लेकर उसको 14 भुवन में जाकर उसका शरीर हो जाते हैं, है ना, तब जाके वो सागर को नाचते हैं। तो भगवान का शक्ति ये चीज थोड़ा भी रहेगा ना, वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि थोड़ा चीज ही बहुत बड़ा होता है। हाँ, बीज कितना छोटा होता है, लेकिन उसको जब हम जलमल करते हैं तो कितना बड़ा पेड़ हो जाता है ना। डॉक्टर का दवा का सुइया कितना छोटा होते हैं, लेकिन वो पूरा शरीर में जाकर तंदुरुस्त कर देते हैं। यही चीज बताते हैं। आगे बोलते हैं, दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय है। वास्तविक चीज भी है। अर्जुन सबसे पहला किसको हमला किया, भीष्म पितामह का ही किया। क्योंकि जब तक वो है तब तक दुर्योधन का सेनानी हार नहीं सकते। लेकिन वही है, जब भगवान पीछे है ना, हमको आगे बढ़ने के लिए टाइम नहीं है। इसलिए भक्त लोग बोलते हैं कि आपको कुछ करना है तो बस जेहि विधिनाथ यही तमोरा, उसको समर्पण कर लीजिए, आप ही जानो भाई। एक प्रसंग आते हैं, बाद में देखते हैं। फिर जब द्रौपदी के साथ कृष्ण आया ना, जब ये दूध क्रीड़ा में हार गए, द्रौपदी कृष्ण को गाली देने लगे। ध्यान देकर सुनिए, जब भगवान को हम समर्पण करेंगे तो हमारा फायदा क्या होता है, क्या होता है, 10-15 मिनट लेट कर सकते हैं। क्या कह रहे थे, जब द्रौपदी कृष्ण के सामने गए
तो कृष्ण को गाली देने लगा। तुम बोलते हैं मेरा भक्त को ऐसा होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तुम्हारा होते होते मेरा 5 पति ये जुआ हार गए। समझ रहे हैं? द्रौपदी को बोले मेरा बहन तुम जितना मेरे से नाराज हो रहे हो ना उतना मेरा गलती नहीं है। बोले कैसे? दुर्योधन मेरे को पुकारा नहीं है लोग, हाँ, मेरा नाम नहीं लिखा। देख दुर्योधन क्या बोले, पासा फेंकेगे तो मेरा मामा शकुनी फेंकेगी मेरा तरफ से। सही है ना? दुर्योधन किसको समर्पण कर दिए? अपने मामा को समर्पण कर दिए। तुम्हारा 5 पति में से पूछो, इधर खड़ा है, एक भी बोला कि जब तुम्हारा पास से और तुम्हारा पक्ष से तुम्हारा मामा शकुनी फेंकेगे तो मेरा पक्ष से मेरा कन्हैया फेंके, तब देखते हैं हम कौन जीतता है और कौन हारता है। समझ रहे हैं ना? जब हमको अच्छा लगता है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, तो हम सोचते हैं कि ये हम किए भैया। जब कुछ बिगड़ जाते हैं ना तब सोचते हैं कि ये भगवान की। रामचरितमानस में एक चौपाई आता है, क्या बोलते हैं प्रभु? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए? प्रश्न है ना? जब दुख में सुमरन करते हैं और सुख आ जाते हैं तो नहीं करते, भूल जाते हैं। जब वही सुख में जब हर हमेशा भगवान का समर्पण करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान का नाम जपे, भगवान का दिया हुआ शास्त्र पढ़े, दुख आएगा क्या? इसीलिए कुछ काम करते हैं तो भगवान को समर्पण करके अर्पण करके करने का वाणी करिए, वो हमारा व्यवहार करेंगे तो सदैव हमारा विजय होगा। अर्जुन क्या किया? अर्जुन कितना तंग कर रहे हैं। अभी देखो ना, अभी जाएंगे हम थोड़ा देखेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये होएगा, ये होएगा। दूसरा श्लोक में कहे प्रभु जी हम तो बहुत चतुराई दिखा दिए, अब जो करना है आप करिए, और जो अच्छा है मेरे लिए श्रेष्ठ जो चीज है वो मेरे को बताइए। तब भगवान बताते हैं धीरे धीरे, ऐसा करो, ये करो, है ना? ये पाठ का अंतिम श्लोक है 11वां श्लोक, और 11वां श्लोक में थोड़ा और चर्चा करते हैं। और देखिए बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं दुर्योधन। किसको बता रहे हैं? द्रोणाचार्य को। और ये शिक्षा हमारे जीवन में भी आना चाहिए। ध्यान दीजिए, अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म विभाव रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अनुवाद, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चा पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता करें, है ना? इधर बोला अपर्याप्तम तस्मकाम बलम भीष्म अभिरक्षितम। पहला श्लोक में यही चीज बोले ना, जब तक भीष्म पितामह है तब तक मेरा विजय सुनिश्चित है। और इधर फिर क्या बोल रहे हैं कि सब तरह से खड़ा होकर सब भीष्म पितामह को सहायता करें। भैया कैसा सेनापति है तुम्हारा? जबकि तुम एक सेनापति के लिए पूरा सेना को बोल रहे हो कि तुम उसको सहायता करो। समझ रहे हैं ना? तो यही है, हम तो अपना चतुराई तो दिखा देते हैं काम करने के टाइम में, लेकिन जब ठेस लगते हैं ना तब लगते वो हो हम तो बहुत दूर चले गए, तब अपना स्तर पे हम आते हैं, अपना जमीन पे आते हैं, अपना जमीन पे आते हैं। तभी असली बात फिर दुर्योधन बोल रहे हैं कि हमारा जो शक्ति है ना वो किस पे टिका है? भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? बहुत अच्छा से। लेकिन श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज बताते हैं, ध्यान दीजिए। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। अब उसको बोलेगा कि भीष्म पितामह को सहायता करो, दूसरा को लगेगा कि मेरे को क्या हो गया, कम महत्व दे रहे हैं। हाँ, आगे देखिए, श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म निसंदेह महान योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। क्यों सहायता करना चाहिए? क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं।
प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। समझ रहे हैं ना? अब बड़ा आदमी को राजा के पास हम जाएंगे तो चलो थोड़ा साइड में रह के फोटो भी ले लेते हैं ना, तो किसी को दिखाने के लिए कि भैया हम राजा के साथ गए थे, फोटो ले लिए। यही बात इधर बड़ी चतुराई से दुर्योधन बता रहे हैं और श्री प्रभुपाद इसको प्रश्न कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और उस शत्रु इस व्यवस्था को लाभ उठा ले। हो सकता है ना, वो वृद्ध हो गया, दूसरा तरफ नहीं सोचने लगे, तो पीछे से आके कोई वार कर सकते हैं, उधर से आके कोई वार कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग उसको खड़े खमान होकर उसको सुरक्षा करो अथवा सहायता करो। अतः ये आवश्यकता है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। सब उसको सुरक्षा करे और व्यूह तोड़ने न दे। ये चीज बताए। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। एक चीज लेकिन असली था उसका, दुर्योधन का जो दृढ़ निश्चय था ना, ये असली चीज था। आगे बताते हैं, उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनके न्याय की भीख मांगी थी। ये कहानी सबको याद है ना? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उधर एक ही आदमी बोले थे वो सभा में। कौन बोले थे? हाँ, एक आदमी और बोले थे, विदुर भी बोले थे और युत्सु भी बोले थे, है ना? देखिए, ये ध्यान देने का चीज है। आगे क्या बोलते हैं, ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूध कीड़ा के अवसर पर त्याग दिया था। लेकिन वो दूध कीड़ा था, ये है युद्ध कीड़ा। देखिए दुर्योधन कैसा बोला ना, इधर श्री प्रभुपाद भी आगे के तात्पर्य में लिखते हैं कि दुर्योधन एक बहुत अच्छा राजनीति के व्यक्ति था, राजनीति करने बहुत अभाव। अभी का राजनीति करने वाला कैसा होते हैं? वोट मांगने के लिए कितना आशा थे, भैया मेरे को वोट दे दो, ऐसा करेगा, ये करेगा, ये करेगा। जब वोट दे के जीत जाते तब क्या करते हैं? पहचानेगा ही नहीं, पहचानेगा ही नहीं। जब जाओगे ना उस टाइम में बोलेगे आप जो भी समस्या लेके जो भी प्रॉब्लम होएगा मेरे पास आइए, लेकिन जब उस टाइम में जाते हैं तो नहीं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि तुमको जैसा भी समस्या हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो, मेरे शरण में आओ, तुमको मैं उद्धार करूंगा, तुमको मैं सहायता करूंगा। यही चीज श्री प्रभुपाद ये तात्पर्य से बता रहे हैं कि जो दुर्योधन का जो रणनीति था वो रणनीति भी दिखा रहे हैं, और जो भीष्म पितामह के कारण से जो दुर्गति उसको होने वाला है वो चीज का भी छाया दे रहे हैं। भीष्म पितामह स्वयं मानने थे, स्वयं एक भगवान का शुद्ध भक्त थे, 12 महाजन में एक महाजन थे। वो स्वयं अपना आइडिया बताते हैं ना, मेरे को कैसा मारा जाएगा। हाँ, इसीलिए हम सब अब यही है, सब एंगल से अभी बहुत कथा याद आ रहे हैं, जैसे कि अब द्रौपदी को कैसे वो वरदान दिए, है ना? भीष्म पितामह को पांच पांडव, क्या बोलते हैं, दुर्योधन 5 पांडव के मारने के लिए तीर रखा था। एक चीज भी हम लोग जोड़ सकते हैं। फिर कैसे अंबालिका से क्या बोलते हैं, कौन था उसका, शिखंडी तक का यात्रा कैसे, शिखंडी तक का यात्रा कैसे हुआ, एक कथा भी जोड़ सकते हैं हम इधर, है ना? शिखंडी एक नारी थे, वो स्वयं कौन जानते थे? भीष्म पितामह जानते थे। हाँ, जब शिखंडी जो अमालिका थे तो उस टाइम में बोले थे कि मैं तुम्हारा मृत्यु का कारण बनूंगा, वो बात भी भीष्म पितामह को मालूम है। इसीलिए वो क्या किया, बाण छोड़ दिया और अर्जुन उसको तीर के सैया दे दी। वो बोले कि यही मेरा जीवन भर का असली कमाई है। हाँ, तो ये टेक्निकली चीज था, इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कुछ कथा कुछ प्रसंग जोड़े जाते तो और थोड़ा भाव होते अच्छा लगते हैं। आज थोड़ा टेक्निकली विषय में गए, और आगे का श्लोक से हम देखेंगे कि पांडव का विजय का संकेत क्या क्या है और क्या कौन कौन क्या क्या चीज बजाए, मतलब शंख नाद किए, तुरही बजाए, ऐसा सिंगी बजाए, ये चीज का चर्चा 12वें श्लोक से होंगे।
तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, परम पूज्य गुरु महाराज की, जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम